सबको जय मसीह की। आज हम वचन मनन करेंगे, स्पेशली हमारी बातों के ऊपर, सही बातें बोलना, चूजिंग राइट वर्ड्स। बहुत बार हम बात करते हैं, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या बोलते हैं। कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन प्रभु का वचन में अगर हम देखें, हमारे बातों में सामर्थ है, हमारा बातें जीवन देती है। यीशु की बातें जीवन देती हैं। और बाइबल बताता है कि हमारा जबान पे वो सामर्थ है, जीवन और मृत्यु। अगर हमारी बातों में इतनी सामर्थ है, हमारी बातें जीवन देती है, तो कितना हमने सावधान रहना है जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, परिवार में। अगर हम किसी के लिए कुछ कहते हैं, कितना सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए कुछ बातों को वचन में से देखेंगे, प्रभु हमारी सहायता करे। सबसे पहला मैं चाहता हूं कि भजन संग्रह का 21 वचन ऐसा बोलता है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। वाह, हिंदी में पढ़े। जीभ के वश में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है, जो अपनी बातों को काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा, उसका फल भी भोगेगा। वाह, सिंपल बातें मैं आपको कहूं, आपकी बातें बीज के समान है। जो बीज आप बो रहे हो, वही फसल आप काटोगे। अच्छा बीज बोओगे, अच्छा फसल काटोगे। गलत बीज बोओगे, गलत फसल। हमारा फसल हमारा बीज के ऊपर आधारित है, और हमारे वचन ही हमारा बीज है। परमेश्वर का राज्य में सब कुछ बोना और काटना, बोना और काटना। और मैं चाहता हूं कि आज हम हमारा वचनों को सही से बोने के लिए सीखें। अगर हम हमारा वचनों को सही से बोने के लिए सीख रहे हैं, तो हम अच्छा फसल काटेंगे। अभी बात वचन अच्छा बोना है, तो वचन हमारे पास होना भी है। हमारा भंडार में जो है वो ही बाहर आएगा। यीशु मसीह कहता है, दिल के अच्छे भंडार से भला मनुष्य भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरी बातें निकालता है। अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, बुरा पेड़ बुरा फल देता है। सब कुछ हमारा अंदर से है। इसलिए प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि सही बातें बोले, तो हमारा अंदर सही वचन को हमने भरना है। हमारा हृदयों में जीवन के वचन हो, तो हमारा बातों से जीवन आएगा। हमारा हृदय में मृत्यु की बातें हैं, तो हमारा जबान में मृत्यु की बातें आएंगी। जीवन की बातें कहां हैं? यूहन्ना का 6 अध्याय और 63 जॉन 6:63 में यह कहता है यीशु, मेरी बातें आत्मा और जीवन है। क्या बोलता है यूहन्ना का 6 अध्याय? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो बातें यीशु कहता है मैंने तुमसे कही हैं, वह आत्मा है, वो आत्मा है और जीवन भी है। और जीवन भी है। वाह, अगर हम बोलते हैं कि भाई धर्मी आदमी आत्मा से चलाया जाता है, आत्मा से बोलेगा। यीशु की बातें आत्मा है और जीवन है। उन वचनों में जीवन है। हमारा नया जीवन, यीशु की बातों को स्वीकार किया, वचन स्वीकार किया, और हमने अनंत जीवन पाया।
अब कभी भी अनंत जीवन कैसा बात है, जाके हम सुसमाचार सुनाते हैं, वचन सुनाते हैं और वो स्वीकार करते हैं, वो अनंत जीवन पाते हैं। जीवन की बातें हमारे पास है। प्रियो, मैं चाहता हूं आप जब घर में बात करते हो, पति पत्नी, बच्चे बच्चों से या अपना दोस्तों से या अड़ोस पड़ोस से आप कुछ भी बोलते हो, आप एक जीवनदायक आत्मा हो, आप जीवन देने वाले हो, आपकी बातों में जीवन है, आपकी फसल आपकी बातों में है। आप अपना दुनिया अपनी बातों के द्वारा बना रहे हो, अपना परिवार, अपना भविष्य। आपका सोच सही हो, आपका कल्पनाएं सही होंगी, आपका सोच और आपकी कल्पनाएं सही हैं, आपकी बातें सही होगी। बहुत बार हमारा सोच गलत हो जाता है, फिर हमारी कल्पना गलत हो जाती है, हमारी बातें गलत हो जाती है। वचन को मनन करने से हम प्रगटीकरण पाते हैं। भजन संगीता का 119 का 130 में ऐसा लिखा है कि एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड, आपका वचन प्रवेश करने के द्वारा, क्या बोलते हैं भजन संगीता 119 का 30 वचन, 130, तेरी बातों के खुलने से, तेरी बातों की खुलने से, या तेरी बातों का मेरा मन में प्रवेश होने से, या तेरा बातों का प्रगटीकरण के द्वारा प्रकाश होता है, प्रकाश होता है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं, उससे भोले लोग क्या करेंगे? समझ प्राप्त करते हैं, समझ प्राप्त करते हैं। आमीन। एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड, तुम्हारा क्या बोलते हैं भजन संगीता में, एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड, तेरी बातों के खुलने से हाँ, प्रकाश होता है, हाँ, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। अच्छा, प्रभु की बातों में, प्रभु की बातें खुलने से, है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड गिव्स लाइट, इट गिव्स अंडरस्टैंडिंग टू द सिंपल। साधारण आदमी प्रभु के वचनों को अपना हृदय में भर रखेगा, उसको मनन करेगा, उसके विचार, उसकी कल्पनाएं, उसकी बातें सही होने लगी। इसलिए प्रियो, मैंने और आपने सबसे ज्यादा वचन को मनन करने के लिए सीखना है। जितना वचन को मनन करेंगे, हमारी बातों में वचन ही आएगा और सही बातें बोलेंगे हमारा बच्चों के लिए, जो प्रभु कहता है, प्रभु का वचन में जो लिखा है, उनके भविष्य के लिए। जब आप पत्नी से बात करोगे, आप सही बातें करोगे। पत्नी पति से बात करेगी, वो बातें फलदायक रहती है, आशा की, विश्वास की, प्रेम की बातें होती हैं। ये सब वचन के द्वारा होता है। क्योंकि मैं आज कुछ आपको दिखाना चाहता हूं, जैसा हमने यूहन्ना का 6 का 63 में देखा, यीशु की बातों में जीवन है, वो आत्मा है। फिर थोड़ा आगे जाके यीशु उनको सिखा रहा था, लोगों को बातें यीशु की सुनने में थोड़ा मुश्किल हो रही थी, काफी चेले उसको छोड़ के जा रहे थे। यूहन्ना का 6 अध्याय अगर हम पढ़े, लेकिन एक समय आता है, यीशु अपना 12 चेलों को बोलता है, क्या तुम भी जाना चाहते हो क्या? मुझे एक बात अच्छी लगी, पतरस बोलता है, हम कहां जाएं प्रभु? जीवन की बातें तो आपके पास ही तो है, आपको छोड़ने से हमारे पास जीवन नहीं है। कितनी अद्भुत बातें देखो। पतरस को एक समझ में आया, जीवन प्रभु की बातों से है, प्रभु की बातों में उजाला है, प्रभु की बातों में प्रगटीकरण है। एक बार पढ़ लेना बेटा, 668। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने कहा, 67 से पढ़ना बेटा। तब यीशु ने उन 12 से कहा, हाँ, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हाँ। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो हाँ, तेरे ही पास है। हाँ, ध्यान देके सुनो, कितना अच्छा लगता है। लॉर्ड, टू whom shall we go?
यू हैव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ। प्रभु आपके पास अनंत जीवन की बातें हैं। जीवन हम चाहते हैं, भरपूर जीवन हम चाहते हैं। यीशु आया जीवन देने के लिए। यीशु ने कहा मैं भरपूर जीवन देता हूं, और वो भरपूर जीवन यीशु की बातों में है, यीशु के वचन में है। इसलिए यूहन्ना का 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, यू नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। आप मेरे चेले, मेरे आज्ञों के द्वारा बनोगे। 31 वचन यूहन्ना का 8:31 पढ़ लेना बेटा। तब यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, हाँ, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरी बातों में बना रहोगे, मेरा वचन में बना रहोगे, मेरा आज्ञा में बना रहोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम मेरे चेले ठहरोगे। अब सिंपल बात है, हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन की बातें यीशु में है प्रिय। उसी का 32 वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे। यीशु सत्य है, यीशु मार्ग है, यीशु जीवन है। तुम सत्य को जानोगे मतलब तुम वचन को जानोगे और तुम आजाद होगे। तुम्हारी आजादी वचन में है। जो वचन तुम अंगीकार करते हो, जो वचन तुम बोलते हो, उस वचन में सामर्थ है, वो एक बड़ा हार्वेस्ट बन जाता है। मत्ती का 13 में भी हमने वही देखा। बीज बोने वाला बोने के लिए गया, कुछ बीज रास्ते पे, कुछ बीज कांटों पे, कुछ बीज पथरीली जमीन पे, लेकिन कुछ बीज अच्छे जमीन पे गिरा। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाया। और बीज यीशु मसीह बोलता है परमेश्वर का राज का बातें या प्रभु का वचन। उन्होंने सुना, समझा नहीं। ना समझने के कारण उनका हृदयों से वो बीज निकल गया। समझ पवित्र आत्मा देता है। जब हम वचन को लेते हैं, स्वीकार करते हैं और उसको बोलते हैं, प्रभु का वचन मुझे जीवन देता है। हम वचन के अनुसार बोलते हैं। बाइबल में लिखा है तुम्हारा मन मसीह का मन है, मसीह का मन रखो। सिंपल, मसीह की बातें अपना हृदयों में भर रखो। तब आपको पता है बच्चों से कैसा बात करें। बहुत बार मसीह लोग नकारात्मक बातों को कहते हैं, दुनिया को बातों को अपनाते हैं। मेरे लिए और आपके लिए सत्य वही है जो प्रभु की बातें हैं। दुनिया क्या कहती है, न्यूज क्या कहता है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, सब फैक्ट हो सकता है, बट ट्रुथ, सच्चाई केवल मसीह जो कहता है। तुम चंगे हो चुके हो, तुमने मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर लिया है, तुम स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गए हो। तुम्हें जो शारीरिक और आत्मिक जो जरूरी है वो सब कुछ दिया गया है। इसलिए बाइबल में कहता है कि चिंता करके नकारात्मक बातों को मत बोलना। दुनिया के लोग चिंता करके बहुत सारी बातें करते हैं। मत्ती का 6:31 में लिखा है तुम चिंता करके ऐसा ना कहना। एक बार उस वचन को पढ़े, मैं चाहता हूं कि एक बार उस बात को आप समझ ले। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। ध्यान देके सुनो। पहली बात है चिंता मत करो। बाइबल में लिखा है मसीह लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सारी चिंताओं को मसीह पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता है। मसीह लोगों को ना चिंता करना है ना डरना है कोई भी बातों में। क्यों नहीं चिंता करना है भाई, क्यों नहीं डरना है?
बाइबल बताता है मत्ती का 6:31 में, तुम चिंता करके ये ना कहना, क्योंकि जब चिंता आती है बात गलत हो जाती है। जब गुस्सा करते हो तो बात गलत हो जाती है, क्योंकि गुस्सा सीमा का बाहर चले जाता है तो बातें सीमा की बाहर की आ जाती है। चिंता जब हमारा हृदयों में भर जाता है, कल क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, जब चिंता हो जाती है तो चिंता से नकारात्मक बातें आती है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं। जब मसीह की शांति में है, जो मसीह का आनंद तुम्हारा हृदयों में राज करता है, जो मसीह का प्रेम तुम्हें पता है, जो असीमित प्रेम, अनकंडीशनल लव, उसकी कोई हद ही नहीं है। जब तुम्हें पता है परमेश्वर ने तुमसे इतना प्रेम किया, हद पार कर दी, हम है ही क्या है परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करे, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है मुझे और आपको मसीह में एक नई सृष्टि बनाए। इसलिए प्रियो, हम नई सृष्टि है, हमारी बातें नहीं होनी चाहिए। मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट, दिन और रात प्रभु के बातों को मनन कर, जो कुछ भी करेगा तू सफल होगा। वो ऐसा होगा नदी के किनारे लगाया हुआ पेड़ के जैसा, हर समय में फल देते रहेगा, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। मसीह लो। इसलिए क्या कहते हैं, पढ़ लेना बेटा एक बार, 31 फिर से पढ़ना, मत्ती का 6:31 में चाहता हूं इसको समझो। तुम चिंता करके ये ना कहना, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, हाँ, therefore do not worry saying what shall we eat, what shall we drink or what shall we wear। चिंता करके क्या ना कहना कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, पहनेंगे। ये मेरे लिए आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? हम यहां के है ही नहीं। हमारा दुनिया अलग है, हमारी बातें अलग है, हमारा विचार अलग है, हमारी कल्पनाएं अलग है, हमारा सोच अलग है, हमारी चाल चलन अलग है, क्योंकि हम अलग किए गए लोग हैं। का अगला वचन पढ़ेंगे, 32 वचन। क्योंकि अन्य जातियां लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। उनका खोज अलग है, हमारा खोज अलग है। उनके विचार अलग है, हमारे विचार अलग है। इसीलिए हमारी बातें अलग है। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है हम कैसा बात करते हैं। क्या हमारी बातों में वो नम्रता, वो सच्चाई, वो प्रेम, हमारी बातें जीवन की बातें होनी चाहिए। घर में कोई नकारात्मक बातें बच्चों के लिए, श्रापित बातें पति पत्नियों के लिए या अड़ोस पड़ोस के लिए, हमारी बातों में जीवन है, हम जीवन देने वाले हैं। इसलिए प्रतिदिन हमको पता रहना चाहिए हमारा मुंह से हम कैसा बात करते हैं, हमारा सोच कैसा है। सोच बातें बन जाता है। सोच सही है तो बातें सही है। तुम चिंता करके ये ना कहना। बाहर के लोग, अन्य लोग जिन्होंने जीवन नहीं पाया, जिन्होंने मसीह को नहीं जाना, जिनको यह प्रकटीकरण सत्य का नहीं मिला, वो अलग बात करते हैं, हम अलग बात करते हैं। हम शांति की बातें करते हैं, हम आनंद की बातें करते हैं, हम आशा की बातें करते हैं, हम विश्वास की बातें करते हैं, हम प्रेम की बातें करते हैं, हम नम्रता की बातें करते हैं, हम दीनता की बातें करते हैं, हम सह लेते हैं। दुनिया क्योंकि उधर लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, फॉर योर हेवनली फादर नोस दैट यू नीड ऑल दिस थिंग्स। तुम्हारा स्वर्गीय पिता को पता है कि तुमको क्या चाहिए।
क्योंकि तुम्हारा भविष्य उसने रूपित किया है, तुम्हारा चित्र उसके हथेली में है। वो तुमसे प्रेम करता है, उसने तुमसे ऐसा प्रेम किया है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। इसलिए प्रियो, हमारा विचार, हमारी बातें निराशिकी नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन विश्वासियों के लिए नहीं है। होपलेसनेस विश्वासियों के लिए नहीं है। आशा रहित जीवन विश्वासियों के लिए नहीं है। विश्वासियों लोग आशा के साथ, विश्वास के साथ जीते हैं। उनकी आशा मसीह है, मसीह में वो भरपूरी है। अच्छा, उसके बाद बोलते तुम जानो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारे पास एक पिता है स्वर्ग में, और वो पिता सब कुछ जानता है तुम्हारी जरूरतें क्या है। धर्मी आदमी कभी घटी में नहीं जाएगा, और हम धर्मी मसीह में हैं, भरपूरी धर्मी का हिस्सा में है। भरपूरी, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा। मेरा प्याला भर के उमड़ेगा, मेरा सर पे उसने तेल मला है। भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। वाह, ये हमारी कन्फेशन है। धर्मी के बच्चों के लिए क्या कहता है, धर्मी की पत्नी के बारे में क्या बोलता है? वो फल भरी दाखलता है। धर्मी के बच्चे विश्वास में खड़ा रहने वाले हैं। अच्छा, कुछ बातों को मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताना चाहता हूं। यीशु मसीह कहता है, जब यूहन्ना का 17 अध्याय में हम देखते हैं, जो यीशु मसीह चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा था, विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा था, जो चेलों के द्वारा आने वाले नए चेलों के लिए और उनके द्वारा भविष्य में। लेकिन उसमें से एक बात यीशु मसीह कहता है, सबसे बड़ी बात यीशु मसीह कहता है, पिता मैंने तुम्हारी बातें इनको दिया है। सबसे बड़ी बात अगर यीशु के द्वारा हमें मिला है तो स्वर्गीय बातें। क्या बोलते, एक बार पढ़ लेना 17 का 8 वचन पढ़ना बेटा। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, जो बातें तूने मुझे दी हैं, सच्चाई की बातें, जीवन की बातें, जो वचन तूने मुझे दिए हैं, वो वचन मैंने उनको दिया है। मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए, हाँ, और उन्होंने उनको ग्रहण किया। उन्होंने उनको ग्रहण किया। प्रियो, वचन ग्रहण करना मतलब उन्होंने उसको समझ लिया, उन्होंने उसको जान लिया, उन्होंने उसको पकड़ लिया। दुनिया की बातें, दुनिया की डायलॉग, फिल्मी डायलॉग और कुछ, हमको पकड़ना है मसीह की बातें। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, उनको लगता है कि वो सारी बातें बाइबल में हैं, और बाइबल में जो है वो बातें उन्हें पता नहीं। जो बातें प्रभु की हैं वो जीवन देती है। इसलिए मुझे और आपको वचन को पढ़ना है, वचन को मनन करना है, वचन में जड़ पकड़ना है, तब हमारी बातें बदल जाएंगी। चूज राइट वर्ड्स, बाय योर वर्ड्स यू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। सही वचन को चुन लो, सही बातें कर लो, आपके बातों के द्वारा आप फल खाओगे, आप फसल खाओगे। अगर बातें गलत हो, बहुत सारी नकारात्मक दरवाजों को हम खोल देंगे। बातें घर में जो कुछ भी हम करते हैं, जिसके बारे में भी हम कुछ कहते हैं, भाई बहनों के बारे में बात करते हैं, जीवन की बातें करो, गलत बातें मत करो। कलीसिया में सेवकों के बारे में, उनके परिवार के बारे में कभी गलत बातें नहीं करना। प्रभु के लोग हैं, प्रभु के परिवार है, अब प्रभु ने कहा तुम्हारी बातें मेरी बातें हो। प्रभु कैसा बात कर रहा था?
मुझसे सीखो। यीशु से हमको सीखना है। मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं। हमको मसीह की बातें सीखना है, तब हम अच्छी बातें कर पाएंगे। आगे आगे पढ़ लेना बेटा, क्या बोलते हैं? 9 वचन पढ़े। और सच सच जान लिया है हाँ कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, हाँ और विश्वास कर लिया है हाँ। कि तू ही ने मुझे भेजा। अभी ध्यान देकर सुनो। सबसे बढ़कर यीशु कहता है, जो बातें तूने मुझे दी है वो बातें मैंने उनको दिया है। यीशु इस दुनिया में परमेश्वर को बातों को हमको देने के लिए आया था। हमारे पास सबसे बड़ा अगर ट्रेजर है, संपत्ति है, तो प्रभु की बातें हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो बातें तुम उन्हें सिखाओ। चेलों को बोला 28 का 19 में, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई वो बातें उन्हें सिखाओ। मुझ में बना रहो, मेरा वचन में बना रहो। क्या बोल रहा था यीशु? मुझ में बना रहो, मेरी बातें तुम्हारे अंदर बना रहे हैं। My words abide in you। क्यों? क्योंकि तब तुम फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा। तुम बहुत ऐसे फल लाओगे। वाह, बातें, कुछ भी मत बोलना। जबान को बिना लगाम का मत चलाओ। पवित्र आत्मा का हाथ में अपनी जबान को दे दो। पवित्र आत्मा मेरा जबान को छू ले। मैं आज जो कुछ भी बोलूंगा, जीवन की बातें, आशीष की बातें, शांति की बातें, प्रेम की बातें, उन्नति की बातें। तुम्हारी बातें सुन के अगले के चेहरे पे खुशी आनी चाहिए, आशा आनी चाहिए। किसी को दुख और निराशा नहीं होनी चाहिए। कोई किसी के घर में आप जाते हो, आपकी बातों से उन्होंने खिलना चाहिए, क्योंकि मसीह की बातें खिला देती है। आगे एक वचन पढ़ लेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बातें, मती का 12 का 35 वचन पढ़ ले। ध्यान देके सुनो। तुम्हारी बातों से तुम धर्मी ठहराते हो, तुम्हारी बातों से तुम सही और गलत बन जाते हो। देखो तुम्हारी यीशु की बातें हैं। 12 का 35 पढ़ लेना बेटा, मती का। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। ध्यान देकर सुनो। भला मनुष्य कौन है? भला मनुष्य जो कोई भी मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी बातें नहीं होगी। जो भी मसीह में है वो भला मनुष्य है। भला मनुष्य अपने भले भंडार से, तुम्हारा भंडार क्या है? तुम्हारा हृदय। यहां पे है ट्रेजर, स्टोर्ड, हार्वेस्ट, बीज। भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है। वाह! और वो भली बातें जीवन को भलाई देती है, लोगों को भलाई मिलती है। आपका परिवार आपकी बातों से उस भलाई को पालेंगे। भला मनुष्य भले भंडार से भली बातों को देता है। फिर से पढ़ना बेटा। भला मनुष्य मन के भले भंडार से, मन में भला भंडार मतलब भली बातें कहां है? दुनिया की में नहीं है भली बातें, न्यूज में नहीं है। भली बातें मसीह में है, मसीह के वचन में है, और मसीह का वचन में जीवन है। आगे, मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। हाँ। और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अभी ध्यान देकर सुनो। बुरा मनुष्य बुरी बातें निकालेगा क्योंकि वो बुरा है। ए गुड ट्री बैड्स गुड फ्रूट, ए बैड ट्री बैड्स बैड फ्रूट। एक भला पेड़ भला फल लाएगा, बुरा पेड़ बुरा फल लाएगा। मैं और आप मसीह के हैं, मसीह का प्रतिरूप दिखेगा, मसीह की बातें दिखेगी, मसीह का जीवन दिखेगा। उनके फलों से तुम जानोगे वो मेरे हैं। उनके फल क्या है? उनके बातें। वो क्या बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं। As a man thinketh, so is he। जैसा वो सोचता है वैसा वो है। तो आपका और मेरा सोच
इसीलिए प्रियो, सबसे ज्यादा अपना मन में, अपना हृदयों में प्रभु की बातों को भरो। वचन को पढ़ के, वचन को सुन के इतना भर दो ताकि अगर एक स्पंज को पानी में डालो, पूरा स्पंज पानी बन जाएगा। कुछ भी निचाड़ो, जितना भी दबाओ तो आएगा तो पानी। आपका हृदय वचन से भरा, कुछ भी दबाव हो, कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी दुख हो, प्रभु की बातें आपको रोशनी देगी, प्रभु की बातें आपको आजादी देगी। प्रभु की बातें, गलत बातें नहीं निकलेगी। अगर पानी भरा है तो पानी निकलेगा। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। हमारी बातें सही हो, मसीह लोगों की बातें सही होना बहुत जरूरी है। हमारी बातों से पता चलता है मसीह के हैं। हमारा बात जीवन देती है हमें, हमारा परिवार को, हमारा अड़ोस पड़ोस को, या हमारा जोन में हमारा जितने भी हमारे रिश्तेदार जो भी हैं, वाह ये आदमी अच्छी बातें बोलता है। देखो कभी कभी कुछ लोग हर बार नकारात्मक बातें, सब बातों में नकारात्मक, कैसा होगा, क्यों होगा, मुझे नहीं लग रहा है। नहीं 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 नहीं, विश्वासी, मुझे पता है मेरे साथ भलाई ही हो गए, मेरे बच्चों के साथ भलाई ही होगी। आई नो दे विल नो द ट्रुथ एंड दे विल बी सेट फ्री। वाह, क्या बोलते बेटा, आगे पढ़ लेना, आगे पढ़ लेना, 35 पढ़ लिया, 36 पढ़ लेना। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें हैं मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, उन सारी बातों का न्याय के दिन हिसाब देना पड़ेगा। इन अदर वे, ये सारी नकारात्मक बातें तुम्हारा विरोध में खड़ा हो जाती। ये नकारात्मक बातें गलत फसल आने में, गलत फसल उगने में, बाइबल में लिखा एक फार्मर ने अच्छा बीज बोया, सोया, रात को दुश्मन ने आके गलत बीज बोया। ध्यान देकर सुनो, गलत बीज दुश्मन के ओर से आता है और हमने सावधान रहना चाहिए। हमारी जबान से गलत बीज नहीं निकलना चाहिए। हमारी बातों में कभी भी गलत बातें नहीं, श्रापित बातें नहीं। मुझे दर्द हुआ, मुझे गुस्सा आया, कुछ भी होने दो, तुम्हारा दिल में प्रभु की बातें भरी हैं तो तुम्हारा जबान से प्रभु की बातें ही निकलेंगी, और वो और तुम अपना जबान से जीवन का फल खाओगे। 37 पढ़ लेना बेटा। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अपनी बातों के कारण निर्दोष ठहराया जाएगा। अपनी बातों से जो तो दोषी ठहराया जाएगा। अपनी बातें, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो। परमेश्वर ने सब कुछ वचन के द्वारा बनाया। उत्पत्ति का 1:3 में ये लिखा है, हिब्रूस का 11:3 में ये लिखा है, दुनिया, वर्ल्ड्स वर क्रिएटेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और आज और मैं, वी आर क्रिएटिंग आवर वर्ल्ड, आवर फैमिली, आवर चिल्ड्रन, आवर सोसाइटी, आवर कॉलोनी। हम हमारा रिश्तेदार, हमारा परिवार, हमारा बच्चों को हमारी बातों से हम बनाते हैं। हमारी बातें सही रहे, बच्चे भी सही बातें बोलने को सीखेंगे। अगर हम नकारात्मक बातें, निराशा की बातें, आशा रहित बातें करेंगे, कहीं ना कहीं हमारा वंश उन बातों को पकड़ लेगा। हम डर की बातें नहीं करेंगे, हम चिंता की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि डर की आत्मा परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमको संयम, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। परमेश्वर का वचन में हमें शांति दिया है, हमें आशा है। हम निराशा की बातें, चिंता की बातें नहीं करेंगे। परिस्थिति कुछ भी हो, हम परिस्थिति से ऊपर हैं। हम मसीह के साथ बैठे हैं, और मसीह का वचन में ये बोलता है, सब कुछ तुम्हें दिया गया है, ये जीवन के लिए और आत्मिक के लिए जो भी चाहिए।
इसलिए बोलते हैं जबान को बिल्कुल सही लगाम डालो, बहुत सही लगाम डालने की जरूरत। याकूब का 3 अध्याय 2 वचन, जबान के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। 2 वचन एक बार पढ़ लेंगे। मैं कुछ बातें आपको दिखाना चाहता हूं, बहुत बार हम नहीं समझते, इसलिए कि हाँ, हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई बातों में नहीं चूकता है, वही तो सिद्ध मनुष्य है। वही तो सिद्ध मनुष्य है। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। जबान सही है, बोलते कभी कभी बोलते अरे उसकी जबान कितनी मिट्टी है, कभी कभी बोलते कि उसकी जबान कितनी कड़वी है। समझ में आ रहा है? कड़वी मतलब कोई करेला नहीं खाया है उसने, उसकी बातें कड़वी हैं, इसकी बातें मिट्टी है। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा, बुरा पेड़ बुरा फल लाएगा। उन पेड़ के फल से पता चलेगा पेड़ क्या है। हम मसीह के हैं, हमारी बातें। बाइबल में लिखा है जबान को लगाम डालो। उसी अध्याय में लिखा है बड़े बड़े जानवरों को तुम नियंत्रण करते हो, बड़े बड़े जहाजों को तुम नियंत्रण करते हो, बड़े बड़े चीजों का तुम नियंत्रण करते हो, छोटी छोटी चीजों से। जबान एक छोटी सी अंग हमारा देह में आग एक होता है, और ये आग सब कुछ जला सकता है। लेकिन यही जबान पवित्र आत्मा के आग में आ जाए, सबको जीवन दे सकता है। पेंटेकोस्ट के दिन आग की जीभ उतर आई, 3000 लोगों ने जीवन पाया, 5000 लोगों ने जीवन पाया, 7000 लोगों ने जीवन पाया। पूरा शहर में शांति आ गई, कलीसिया बढ़ते गई, चेले बढ़ते गए, और बड़ा शांति सारा शहर में आ गया, क्योंकि आग की जबान उतर आई थी उनमें पवित्र आत्मा। हमारी जबान पवित्र आत्मा का हाथ में है, जीवन और भरपूर जीवन भेद देगा। अगर हमारी जीवन गलत जगह में है, आग लगा देगा, जला देगा, बर्बाद कर देगा। प्रियो, हमारी बातों में सामर्थ्य है, हमारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। हमारी बातों में हम हमारा दुनिया बनाते हैं, हमारा परिवार बनाते हैं। हमारी बातों को बहुत केयरफुली चूज करो। गुस्सा आता है, चुप रहो। कभी कभी निराशा हो जाती है, चुप रहो। निराशा में कुछ भी बक बक मत करो। शांति में रहो, आनंद में रहो, अच्छी बातें करेंगे। बहुत कुछ मैं आपको कहना चाहता हूं, मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पे मनन करें, प्रभु की बातों पे मनन करें। अपनी बातों को बहुत सावधानी से सोच समझ के बोले। कुछ भी मत बोलो ऐसा ही बोल दिया, हाँ, मसीह लोग ऐसा ही नहीं बोलते, सोच समझ के बोलते। ऐसा ही मजाक कर दिया, ऐसा ही कह दिया, नहीं नहीं नहीं, हम लोग सोच समझ के बोलते हैं। यीशु ने कुछ भी ऐसा ही नहीं बोला, चेलों ने कुछ भी ऐसा ही नहीं बोला। यीशु ने सोच समझ के बात किया। चेले लोग सोच समझ के बोलते थे, और जब बोलते थे तो कार्य होता। प्रभु हम सबको आशीष दे इस वचन सुनने